हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है अमित डिपॉजिटेड रुपीज 150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 मंथ्स अंडर द recurring deposit scheme. What will be the maturity value of the deposits if the rate of interest is 8% per annum and interest is calculated at the end of every month? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, अमित एक पर्सन है जो कि डिपॉजिट करता है हाउ मच डिपॉजिटेड रुपीज 150 पर मंथ 150 पर मंथ डिपॉजिट करता है। कहाँ पे करता है? इन अ बैंक फॉर 8 मंथ्स। बैंक में डिपॉजिट करते हैं और टाइम पीरियड कितना है? एन की वैल्यू कितनी है? 8 मंथ्स। एन इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, मतलब एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है, उसके अंदर 8 महीने के लिए 150 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करता है। कौन? अमित। देन व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में बोला है, अपन को फाइंड आउट करना है कि मतलब व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब जब वो 8 महीने के लिए डिपॉजिट कर रहा है, हर मंथ 150 रुपीज़ जो डिपॉजिट कर रहा है, मतलब 8 महीने के बाद में जब वो सारे पैसे मैच्योर हो जाएंगे और वो सारे पैसों को वापस ले पाएगा, तो वो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी? प्लस इंटरेस्ट रेट होती है ना। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट, साथ में इंटरेस्ट भी मिलता है ना। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, मतलब 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे उसको उसका अमाउंट अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ दे रखा है, मतलब हर महीने के एंड के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसकी डिपॉजिट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन हिज डिपॉजिट। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंस्टॉलमेंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्या हमें एन की वैल्यू पता है? पता है। कितना है? 8। 8 कैसा आया? 8 मंथ्स टाइम पीरियड दे रखा है। अगर ये ईयर्स में होते ना तो अपन उनको इंटू 12 करते। अब ये डायरेक्टली मंथ्स के अंदर दे रखा है, तो अपन को एन की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि है 8। ठीक है, 8 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंस्टॉलमेंट कितना है? 150, 12 एज इट इज़ आएगा, इंटू रेट कितनी है? 8% है ना, डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। जब आप इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को कितना मिलेगा? 8 इंटू 9 इंटू 150 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 9 कैसा है? 8 प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू 100। कितना मिलेगा हमको? बेसिकली ₹36 मिलेगा। ये हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हम मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना, तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे होगी? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू 150 इंटू 8 प्लस 36। ठीक है, ये 150 इंटू 8 कैसे आया? ये बेसिकली हमने प्रिंसिपल अमाउंट 8 महीने के लिए जमा किया था ना। कितना हो जाएगा? 150 इंटू 8 रुपीज़ 1200 प्लस ये 36 आएगा, क्योंकि 36 क्यों आएगा? ये इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 8 महीने का। ठीक है, तो 1200 प्लस 36 कितना होता है? बेसिकली ₹1236। तो अपन को मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना। 8 महीने बाद उसकी कितनी मतलब वो कितना पैसा निकालेगा 8 महीने बाद एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। सो द मैच्योरिटी वैल्यू इज 1236। सो दिस इज योर आंसर।